रात के अंधेरे में जब हम आसमान को देखते हैं तो चांद, तारे और रोशनी से भरी एक अलग ही दुनिया दिखती है। हमें लगता है कि ये यूनिवर्स जिंदगी और खूबसूरत चीज़ों से भरी पड़ी है। ये ख्याल बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। यूनिवर्स का असली सच वो नहीं है जो दिखता है। इसका असली कैरेक्टर रोशनी या जिंदगी नहीं, बल्कि एक खौफनाक अनंत सन्नाटा और खालीपन है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आप, मैं, हमारी जमीन, सूरज और सारी गैलेक्सीज जिसे हम एवरीथिंग कहते हैं, वो एक्चुअली पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है। तो बाकी 95% क्या है? बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर इन्हें इक्वेशंस में ना रखा जाए तो फिजिक्स के कई ऑब्जर्वेशंस समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हें आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है। हम इनकी मौजूदगी का अंदाज़ा इनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से लगाते हैं, और जो ये 5% दिखने वाला मैटर है वो भी हर जगह बराबर नहीं फैला है। असल में पूरी यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े खाली इलाके हैं जिसे वॉइड्स कहते हैं, और ये सारी गैलेक्सीज उन खाली इलाकों के किनारों पर पतले थ्रेड्स की तरह मौजूद है। तो अब सीधा समझते हैं कि ये खालीपन एक्चुअली कितना बड़ा है। चलिए अपने घर से शुरू करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम। चाहे हम कितनी भी बुक्स पढ़ लें, हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा और खाली है। प्लूटो को ही ले लीजिए। सूरज से उसकी दूरी लगभग 600 करोड़ किलोमीटर्स है। सूरज की रोशनी को अर्थ तक आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, लेकिन प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे लग जाते हैं। न्यू होराइजन्स, सबसे तेज प्रोब जो इंसानों ने कभी बनाई है, उसे प्लूटो तक पहुंचने में पूरे 9 साल लग गए। और प्लूटो तो सोलर सिस्टम की सीमा भी नहीं है। ऊर्ट क्लाउड, जो सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी हिस्सा है, वो पूरा एक लाइट ईयर तक फैला हुआ है। वॉयेजर 1 जो 1977 में लॉन्च हुआ था, आज 23 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। फिर भी इस ऊर्ट क्लाउड को क्रॉस करने में उसे अभी भी 30,000 साल की लंबी जर्नी लगेगी। तो जिसे हम अपना घर कहते हैं, उसका 99.9% हिस्सा हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। अब हमारा अगला पड़ाव है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, जो कि हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है जितनी दूर रोशनी 1 साल में ट्रैवल करती है, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। अगर हम न्यू होराइजन्स की स्पीड से प्रॉक्सिमा तक जाएं तो हमें 70,000 साल लग जाएंगे। और ये तो वो तारा है जो हमारे सबसे पास है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 200 से 400 बिलियन तारे हैं। 1 सेकेंड के लिए रुकिए और सोचिए, सिर्फ इस एक गैलेक्सी में 400 बिलियन तारे हैं। ये सुनने में बहुत डेंस लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल भी डेंस नहीं है। इस गैलेक्सी में 2 तारों के बीच की एवरेज दूरी कई लाइट ईयर्स की है। यहाँ इतनी ज़्यादा खाली जगह है कि जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से टकराएगी और ये कोलिजन 4 बिलियन साल बाद पक्का होगा, तब भी प्रैक्टिकली कोई 2 तारे डायरेक्टली एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे। एक बार सोचिए, 2 इतनी बड़ी गैलेक्सीज एक दूसरे के आर पार निकल जाएंगी, लेकिन बिना किसी टक्कर के। असल में एक गैलेक्सी का खालीपन दूसरी गैलेक्सी के खालीपन के आर पार निकल जाएगा। मिल्की वे का पूरा डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स का है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलें तो इस गैलेक्सी को क्रॉस करने में हमें 1 लाख साल लगेंगे। एंड्रोमेडा हमारी सबसे पास की बड़ी गैलेक्सी है, जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। आप अगर अंधेरे में आसमान देखें और एंड्रोमेडा को ढूंढें तो आप उसे नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जो रोशनी इस वक्त आपकी आंखों में आ रही है,
वो 25 लाख साल पहले एंड्रोमेडा से निकली थी। जब वो रोशनी वहां से चली थी तब हमारे पूर्वज पत्थर के टूल्स भी यूज करना नहीं जानते थे। एक्चुअली आसमान में आप आज नहीं, आज से 25 लाख साल पहले यानी पास्ट देख रहे हैं। और एंड्रोमेडा के बाद क्या है? अगला बड़ा गैलेक्सी क्लस्टर जिसका नाम विर्गो है, वो हमसे 6.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। एंड्रोमेडा और इस विर्गो क्लस्टर के बीच की जो जगह है वहाँ प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ वैक्यूम है। जब आप यूनिवर्स को बहुत दूर से देखते हैं तो आपको एक अजीब पैटर्न दिखता है। गैलेक्सीज पतली लाइंस में है जो करोड़ों लाइट ईयर्स लंबी थिन थ्रेड्स यानी पतली धागों की तरह लगती हैं, और इन फिलामेंट्स के बीच में बहुत बड़े वॉइड्स हैं। इन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहते हैं, और ये ऐसी जगह हैं जो लिटरली बिल्कुल खाली दिखती हैं। बूट्स वॉइड जिसे 1981 में डिस्कवर किया गया, वो लगभग 330 मिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर में फैला है। इसके अंदर सिर्फ कुछ दर्जन गैलेक्सीज ही मिलती हैं, जबकि नॉर्मली वहाँ हजारों गैलेक्सीज एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी। जब ये डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर कैसे बना। इतनी बड़ी खाली जगह का होना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल बाहर की बात है। हरकुलस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल जो एक गैलेक्सीज फिलामेंट है, वो लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला है। यह स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि कुछ साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं होता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो सबसे दूर की गैलेक्सीज देखी हैं, वो हमसे 1300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं। यानी हम यूनिवर्स को तब का देख रहे हैं जब वो सिर्फ 100 करोड़ साल की थी। इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स को जैसा है वैसा नहीं देखते, बल्कि हम हमेशा वो देखते हैं जो बीत चुका है। एक और जरूरी बात, हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, और इस एक्सपेंशन की वजह से दूर मौजूद गैलेक्सीज हमारी नज़रों से हमेशा के लिए दूर होती जा रही हैं। ट्रिलियंस ऑफ साल बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब आसमान बिल्कुल काला होगा, और तब पैदा होने वाली सिविलाइजेशन सोचेगी कि इस पूरे ब्रह्मांड में वो बिल्कुल अकेली है, और उनके पास हमारे से भी कम आंसर्स होंगे। ये यूनिवर्स बड़ी है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये बड़ी सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। असल में ये बड़ी है करीब करीब कुछ न होने और उनके बीच की ऐसी अनंत दूरी की वजह से जिसे हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता। हम एक छोटे से प्लेनेट पर हैं जो एक तारे के चक्कर काट रहा है, और वो तारा अरबों तारों वाली एक गैलेक्सी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमने यूनिवर्स के जन्म की झलक तक देख ली, फिर भी जब हम कॉस्मिक स्केल पर नजर डालते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या दिखता है? खालीपन। एक ऐसा सन्नाटा जो अरबों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, और शायद यही सन्नाटा हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी कहानी अभी भी बस शुरू हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें